जीवन जीने के 3 दृष्टिकोण होते हैं। पहला होता है द्वैत, दूसरा होता है द्वैत अद्वैत और तीसरा होता है अद्वैत। तो चलिए आज इन तीनों दृष्टिकोण को एक एक करके समझते हैं। पहला होता है द्वैत। इसमें एक व्यक्ति अपने आप को हर व्यक्तियों से भिन्न मानता है। वो मानता है कि मेरी पर्सनालिटी इससे अलग है, मेरा कैरेक्टर इससे अलग है। भगवान एक बहुत बड़े राजा हैं, वो एक बहुत बड़े दरबार में रहते हैं। उनकी अगर पूजा ना करो तो वो तुम्हें नरक में डाल देंगे, तुम्हारे जीवन को नरक बना देंगे। ऐसे दृष्टिकोण रखने वालों को द्वैत कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति तुरंत पशु योनि से मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं। इस प्रकार से उनका ये दृष्टिकोण होता है। इससे जो विकसित लोग हैं वो ऐसा मानते हैं कि हर कोई जुड़ा हुआ है एक नाजुक सी डोर से। हर किसी के अंदर भगवान का थोड़ा अंश है। वो ऐसा मानते हैं कि उनके अंदर भी भगवान है। लेकिन हाँ, उनमें और हम में थोड़ा अंतर है। हम भगवान बन नहीं सकते। ऐसे दृष्टिकोण रखने वालों को द्वैत अद्वैत की श्रेणी में डाला जाता है। जो इससे भी ज्यादा विकसित लोग हैं वो मानते हैं कि हर कोई शिव है, हर कोई एक है। मेरे अंदर भी शिव है, तुम्हारे अंदर भी शिव है। बस हमें शिव बनने की जरूरत नहीं है, हमें खुद को पहचानने की जरूरत है कि हाँ हम शिव हैं। एक व्यक्ति है जिसे ये नहीं पता कि वो अभिनय कर सकता है, और जब वो करने पर आता है तब उसे पता चलता है कि हाँ मैं अभिनय भी कर सकता हूँ। तो ये कला उसने कहीं से सीखी नहीं, ये उसके अंदर हमेशा से थी, बस उसने खुद को पहचाना। तो इस तरीके से हम खुद को पहचानते हैं। मेरे दुखों का कारण मैं स्वयं हूँ, मेरे गुस्से का कारण मैं स्वयं हूँ, ये जितनी भी परेशानियां हैं मेरे जीवन में उनका कारण मैं स्वयं हूँ। मुझे कोई चोट नहीं पहुंचा सकता, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, सबका कारण मैं स्वयं हूँ। मैंने ही अपनी आंखों को ढक लिया और अंधेरा अंधेरा चिल्ला रहा हूँ। इस अंधकार का कारण मैं स्वयं हूँ। आपने जो खुद को बांध के रखा है उसे खोलना ही, उसे अपने आप को पहचानना ही अद्वैत है। अद्वैत यही कहता है कि खुद को पहचानो कि आप शिव हो। आपको कुछ बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कोई और बन भी नहीं सकते। आप खुद भी नहीं बन सकते। आप बस स्वयं को पहचान सकते हो धीरे धीरे। मेरे ख्याल से ये तीनों ही दृष्टिकोण एक व्यक्ति के जीवन में आते हैं कि जब आप छोटे होते हैं तब आप द्वैत दृष्टिकोण में होते हैं। जब तक आपको कोई ये नहीं बताता, जब तक आपकी माँ आपको नहीं बताती कि आपके अंदर बेटा भगवान है, मूर्ति के अंदर भी है और सबके अंदर भगवान है, तब आप द्वैत अद्वैत के दृष्टिकोण में आते हो। और इससे ऊपर बढ़ने के लिए, इससे ऊपर जाने के लिए अद्वैत में आपको तंत्र और वेदों की आवश्यकता पड़ती है। ये तीनों दृष्टिकोण वेद और तंत्र में बताए हुए हैं। कुल मिलाकर 64 अद्वैत तंत्र है, 18 द्वैत अद्वैत तंत्र है और 10 द्वैत तंत्र है। अब आप सोचेंगे कि 64 अद्वैत तंत्र क्यों, इनकी संख्या ज्यादा क्यों है? तो अद्वैत बिना किसी शुगर कोट के आपको लॉजिकल इंटरप्रिटेशन देता है, आपको डायरेक्ट बताता है और बिना किसी कंफ्यूजन के। इसलिए लोग द्वैत से थोड़ा डरते भी नहीं। सतयुग के समय में लोग धार्मिक थे तो वो अद्वैत को ज्यादा फॉलो करते थे। त्रेता युग में कम हो गए, द्वापर युग में पूरे ही कम हो गए और कलयुग में तो अद्वैत गुमसा हो गया। हमारा काम यही है, हमें अद्वैत ज्ञान को और आगे बढ़ाना है। आप लोगों को धीरे धीरे, अभी आप शायद द्वैत में होंगे कुछ लोग और कुछ लोग द्वैत अद्वैत में होंगे, लेकिन आपको अपना परसेप्शन अब अद्वैत में लाना है। अर्थात आपको मानना है कि आप शिव हैं। आप शिव बन नहीं सकते, आप शिव पहचान सकते हैं। ये है अद्वैत का मूल रूप, खुद को पहचानना। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आया हो। हम आगे भी ऐसी वीडियोस तंत्र पर, वेदों पर डालते रहेंगे और कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि आपको अगली वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए। बाकी
मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।